अतीक अहमद के अतीक साहब के हक में इस्तेमाल करें, उनको कामयाब करें। अब दूसरी बात यह है कि आप क्यों वोट दें मजलिस को। एक तरफ तो ये उद्धव ठाकरे की क्या है, महाविकास है, अगाड़ी है, क्या है वो, अगाड़ी बोलते हैं, हाँ। दूसरी तरफ शिंदे फडणवीस का महायुति है उनकी। अब आप मेरे को बताइए, उद्धव ठाकरे जब ये एमएलए थे, यहां के मौजूदा एमएलए विधानसभा में मौजूद थे, उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर ये बयान दिया एसएम महाराष्ट्र की विधानसभा में कि हमारे पार्टी के ही मेंबर्स ने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा और हमको इसका फख्र है। तो अगर ये उस कॉम्बिनेशन में है तो उद्धव ठाकरे को लाओ ना तुम प्यारे, यहां पकड़ के लाओ ना उद्धव ठाकरे को, लाके ये बात बोलो गोवंडी में। क्योंकि तुम तो बोल रहे हमारी सरकार आ रही, हम इतना देंगे, 3000 देंगे। वो शिंदे बोल रहा कि मैं 1500 दिया। जो आपको पैसे दे रहे लो, आप छोड़ना नहीं, लो उसका लेके, क्योंकि ये इनके बाप की दौलत नहीं है, ये आपसे लूटी भी दौलत है। याद रखो मेरी बात को, ये खुदरत का निजाम है। तुम जुल्म करके निकालो, अल्लाह बोलता ठीक, अब तू जाना चुनाव में निकाल, अब ये खुदरत का निजाम है ये। तो अब जब उद्धव ठाकरे ने असेंबली में बात कही, हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि क्या तुम उद्धव ठाकरे की इस बात से मुत्तफिक हो। मैं इनसे नहीं पूछ सकता, मेरा डायरेक्ट अखिलेश यादव को मैं देखता हूं अपने लेवल पे। अब बोलो आप, जो विधानसभा में खड़े होकर बोल रहा है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, शिंदे भी वही बात बोल रहे, फडणवीस भी वही बात बोल रहे, वही बात दोनों बोल रहे, तो फर्क क्या है बताओ मेरे को आप। अगर कोई यहां पर 55 साल के कोई शख्स होगा तो वो जानता होगा कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में बाल ठाकरे के बारे में क्या लिखा गया था। हम वो सब भूल जाएं, हम लोग बाबरी मस्जिद को भूल जाएं, श्री कृष्णा कमीशन को भूल जाएं। लोग कैसे वहां पर मुंबई की सड़कों पर जो तमाशे हो रहे थे उसको भूल जाएं, क्या क्या भूल जाएं हम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 20 नवंबर के दिन मुत्तहदा तौर पर आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। क्या इनकी भी लड़ेगा, मगर इलेक्शन लड़ने के लिए अगर कोई बोलेगा कि मैं शख्सियत हूं, मैं एक शख्सियत हूं, मेरे को वोट दो, तो कभी भी उसको वोट नहीं देना। आप साथ देना जमात का, आप साथ देना उस पार्टी का जो तुम्हारे साथ नहीं है, उसको गाली दे दो। अभी मुझे बता रहे थे अतीक कि जब वो कुछ काम कर रहे थे, लाइब्रेरी की जमीन के लिए कर रहे थे, तो उनको भी आप नवाज दी अपनी जबान से। अरे भाई, तुम इतने गुरूर में क्यों हो? ऐसे 56 असदुद्दीन ओवैसी आके दुनिया से चले जाएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे, मगर ये हमारे लिए एक एजाज है कि आवाम हमको कामयाब करती है। अगर कोई समझ रहा है कि मैं हूं तो तुम्हारा फायदा नहीं मेरे भाई। इज्तिमाइयत को हमेशा सामने रखो, इनफरादियत को मत रखो। चौथी बात, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ 2013 में। मैं गया था मुजफ्फरनगर को, वहां पर जाकर मैंने मरहूम ज़फ़रयाब जिलानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उनके एक साथी के साथ मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में मैं गया था जहां पर लोग 6-6 महीने कैंपों में थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव था, जो मौजूदा विधायक के लीडर हैं। आपको मालूम, उन कैंपों में जाकर मैंने रिलीफ का काम किया था। और आपको अंदाजा नहीं है नौजवानों को,
2013 में जितने 25, 26, 28 साल के नौजवान हैं उनको बता रहा हूं, उस फसाद में 50,000 लोग बेघर हो गए थे। 50,000, 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था, जिसमें से 15 मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में जाकर बयान दिया था, जिसमें से शायद आज भी लड़ रही हैं वो केस। मैं उन महिलाओं से मिला जिनका रेप हुआ था। मैं पूछना चाह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री तुम्हारा था समाजवादी का और तुम मुख्यमंत्री हो, 50,000 लोग मुजफ्फरनगर के कांड में बेघर हो गए, और आज मुजफ्फरनगर से कोई आकर यह बोलेगा कि इनको वोट दो, पहले तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो कि मुजफ्फरनगर के फसादात में महिलाओं का रेप जब हो रहा था, खेतों में ले जाकर भगा भगा कर उनकी अस्मत लूटी जा रही थी, कहां थे मुजफ्फरनगर के कायदीन? जब कहां थे अखिलेश यादव? कोई नहीं था। मैं गया वहां पर उन कैंपों में जाकर, मेरे ख्याल से उस लड़के का नाम शहबाज था जो मुझे लेकर गया था। मैंने उनको कैंपों में जाकर खाने का इंतजाम करवाया, उनको जो भी हम इमदाद कर सकते थे उस वक्त किए। मगर यह बोलना कि समाजवादी पार्टी बड़ी वो है, फुला है, अरे 50,000 आजादी के बाद इतने ज्यादा लोग एक इलाके से नहीं हटाए गए थे जो अखिलेश यादव के दौर में हुआ। और अखिलेश यादव को बोलते भैया आ गए, भैया अगर काय का भैया ये, और नारे लगाते भैया पे जवानी कुर्बान, कहीं की जवानी कुर्बान, हमारी औरतें कुर्बान हो गई, घरों बार लुट गया। यह और बात है कि आप भूल गए, मगर मैं नहीं भूला। जब कोई आकर मुझे अखिलेश यादव के बारे में बात करते, मैं उनसे ही पूछता हूं क्या तुम्हारी मां और बहन की इज्जत लूटी गई? वो नाराज हुआ था, बोले क्या बोल रहे आप? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं हुआ ना तो तुमको गम नहीं है, मैं देख के आया हूं। मैं उन अपनी बेटियों को देखा हूं उस वक्त जो पर्दे के पीछे से इतना चीखे मार मार कर रो रही थी कि कोई इंसाफ नहीं करा उनके साथ। मैं जानता हूं मुजफ्फरनगर के कांड में क्या हुआ। अब लोग बोलेंगे ये 2013 की बात 2024 में क्यों निकाल रहा है? मेरे भाई, तारीख को दोहराना, अगर हम नहीं चाहते कि तारीख दोहराई जाए तो जालिम के जुल्म को हमेशा याद रखो, चाहे वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो या 2013 का दंगा हो मुजफ्फरनगर का। तुम अपने सियासी मफाद के लिए भूल जाते हो, मगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं भूलेगा इनके एक एक गम को। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, लोग कुछ भी बोले, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए लड़ूं, मेरा फर्ज है कि उनके इंसाफ के लिए मैं लड़ूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आपसे अपील है कि 20 तारीख के दिन आप वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए और एक नौजवान को मौका दीजिए। कब तक आप अंकल को साथ देंगे? अंकल को आराम करने दीजिए। टेक हिम, गिव हिम सम रेस्ट प्लीज। अब उनको भी तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह करने दीजिए। अतीक है, अतीक दौड़ेगा। आपको 15 साल का मौका आप दिए, मेरी आपसे अपील है कि आप अतीक को 10 साल का मौका दीजिए। और अगर अतीक 10 साल में काम नहीं करेगा, बल्कि 5 साल में नुमाया तब्दीली नहीं दिखाएगा, तो असदुद्दीन ओवैसी अतीक को 5 साल के बाद टिकट नहीं देगा यहां से इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करके जा रहा हूं। एक मौका दीजिए आप डरिए मत। एक बात याद रखिए, 15 और 17 तारीख के दरमियान में हजरत इबलीस के एजेंट आएंगे, आकर आपके कान में खुसखुस करेंगे और क्या बोलेंगे? अतीक जीता तो क्या गवर्नमेंट बनाएगा? अतीक जीतेगा तो क्या मंत्री बनेगा? अतीक जीतेगा तो क्या करेगा? अरे देखो, अगर अतीक को तुम वोट डाले तो कहीं भाजपा ना निकल जाए, तो उसका जवाब ये वायरस फैलाएंगे कोविड का। ये कोविड का, मेरे पास इसका वैक्सीन है, तो अभी से इन लोगों को इंजेक्शन देके जा रहा हूं।
और जिस्म के किस हिस्से पे दे रहा हूं आप तय कर लो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो मेरा बोलना यह है कि इंजेक्शन यह है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद, इत्तेफाक और इत्तेहाद इन तमाम ताकतों को शिकस्त दे सकेगा। आप में इत्तेहाद है, मजबूत करिए, इत्तेफाक है, मजबूत करिए, और मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे अरे एक अतीक जीत जाएगा, मजलिस के 4-5 3-4 जीत गए इंशाल्लाह तो क्या करेंगे। तो याद रखो आप, असदुद्दीन ओवैसी एक पार्लियामेंट में अल्लाह के करम से रहमतुल आलमीन कमली वाले के सदक़े में 540 पर भारी पड़ता है एक आदमी। तो तादाद, अगर सुनो, अगर कोई बोलेगा तादाद, बदर में क्या तादाद थी, जज्बा था मर मिटने का, एक बेलोस मोहब्बत थी कमली वाले के साथ, और उसके ऊपर तवक्कल था कि अब तेरे सामने सर झुका दिया, अब तेरा काम है कि तो इस सर को अपने हमारे जिस्म पर बरकरार रखे या इस सर को जुदा कर दे। मगर जब हम अपना दिल दे चुके, जब हम हमारी सोच पूरी हो चुकी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग आकर आपको कंफ्यूज करेंगे, अरे नहीं बाबा ऐसा सोचो, ये गलत है, एक मौका दे दो उनको, फिर एक और ड्रामा होगा। ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। ये भी डायलॉग मारेंगे, क्योंकि हम लोग उसी जगह, उसी कबीले के ना हम लोग, हमको सब समझ में आता। मगर इन तमाम चीजों पर आप नोटिस मत लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि जो तकालीफ इस विधानसभा में है उसको दूर किया जाए। जो उम्मीदें आप वाबस्ता करके रखे एक आमदार से, उसको पूरा हो जाए। जो जुल्म का एक माहौल यहां पर बना हुआ है उसका खात्मा हो। जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल या बेच रहे हैं उनको भी एक पैगाम जाना चाहिए कि तुम हमारी नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते। जो लोग हमारी कब्रस्तानों पर उस जमीन को ललचाई नजरों से देख रहे हैं, हम उनको पैगाम देंगे अगर अतीक को कामयाब करेंगे कि कब्रस्तान तो छोड़ो, हम गवर्नमेंट की जमीन पर भी तुम्हारी नजर पड़ने नहीं देंगे। यहां पर स्कूल बनेगा, यहां पर अस्पताल बनेगा, यहां पर गरीबों के काम का तरीका एक सही तरीके से होगा। तो यही चंद गुजारिशात मैं आप तक बोलने के लिए आया हूं। मैं माजरत चाहता हूं, मैं और ज्यादा बोलना चाहता था, मगर यहां से मुझे भिवंडी वेस्ट को जाना है वारिस पठान के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप कसरत से दुआ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के कामयाबी के लिए। आप कसरत से दुआ करिए कि एक नौजवान खड़ा हुआ है, एक नौजवान बहादुरी और बेबाकी के साथ एक 15 साल के एमएलए के खिलाफ खड़ा हुआ है। एक नौजवान शिंदे और फडणवीस की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस यहाँ की जनता के इंसाफ के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारी माँ और बहनें अपने दुआओं से उस नौजवान को नवाजेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के बुजुर्ग इस नौजवान की सरपरस्ती करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के गयूर नौजवान अतीक से खंदा मिलाकर इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को उसको अपना नया विधायक बनाएगी और 23 तारीख के दिन अतीक को दूल्हा बनाकर इंशाअल्लाह ताला पूरे गवंडी में उसको फिराएगी। बहुत